बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जुनैद जहांगीर एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आप लोगों का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप लाइक कर रहे हैं और चैनल ग्रो करने में भी हेल्प कर रहे हैं, साथ साथ सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू इवन दो आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ और आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल, टू माई सब्सक्राइबर्स। और यहाँ पे एक जिस तरीके से मैसेजेस मुझे कुछ कमेंट्स मुझे मौसूल हुए, कुछ मैसेजेस मौसूल हुए और उसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन बाज़ लॉयर या कोई कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो इस तरह की बात कर देते हैं आपकी, क्योंकि अब जहाँ तक मेरे इल्म में जो चीज़ें हैं, जिस तरह से कमेंट्स में मुझे ओमान से सिस्टर आयशा हैं, उन्होंने जिस तरीके से मुझसे कांटेक्ट किया और जो कमेंट किया, जो इन्फॉर्मेशन जो मैं उनको अब मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो, बजाय इसके कि मैं फ़र्दन कमेंट्स के जवाब दूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से फैमिली सिचुएशन नहीं समझता हूं उनकी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि वहाँ पर मुख्तलिफ स्ट्रीम्स होती हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस, मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर आपकी जो फैमिली सिचुएशन होती है उसके मुताबिक आप अपना वहाँ पर फ़ाइल दाखिल कर सकते हैं और इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। हमारे इल्म में कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की जब बात करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ की जब बात करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के नेबरिंग कंट्रीज़, वहाँ पे होता ये है कि आप सारी उम्र भी वहाँ लगा दें, लेकिन वो सिटीज़नशिप का कोई ऐसा सीन नहीं होता, बल्कि हर साल या 2 साल या 3 साल बाद जो भी अकॉर्डिंग टू देयर रेजिडेंट जो स्टेटस होता है उसके मुताबिक उनको हर दफ़ा चार्ज भी करना पड़ता है, उनको फ़ीसेस, उसकी भारी फ़ीसेस देनी होती हैं और वो रेजिडेंस स्टेटस पे ही रहते हैं। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में, या हम जैसे कि हम जानते हैं कि मगरबी ममालिक के अंदर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें ये एक अच्छी बात है कि बाय द टाइम आप सिटीज़नशिप के एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं। सो हैविंग सेड दैट, अब जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ में हमारे इल्म में है कि पुर्तगाल जो है वो इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ अ बेटर कंट्री टू गो टू एंड स्पेंड टाइम एंड स्पेंड मनी एंड डू योर ओन बिजनेस। सो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर वो वीज़ा लेकर चले जाते हैं ओमान से पुर्तगाल, तो वहाँ पर किसी से उनकी बात हुई है, गालिबन कोई, आई एम नॉट श्योर हु दे आर, जिनसे बात हुई है, बट अगर कोई लॉयर है तो वो ज़ाहिर है कि पूरा सिनेरियो ही बताएगा आपको आपकी सिचुएशन के अंदर, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड का उसमें उनके पास स्टेटस उनकी रेजिडेंसी के लिए जाता है, यानी कि उसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट या वर्क परमिट ही वो रेजिडेंस TRC जो होता है वो आप उस पर काम भी कर सकते हैं, आप उस पर बिज़नेस कर सकते हैं, आपके पास के राइट्स होते हैं। सो यहाँ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे हैं तो बच्चों की एजेस क्या हैं। अगर उनकी एज 12+ हैं तो ये आपके लिए और बेनिफिशियल है, फिर तो आपको TRC जो है वो 6 मंथ्स में भी नहीं और भी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो कर दूंगा, क्योंकि मेरे कुछ बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उनसे भी मेरी इस मौजू पे बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे इस बारे में जो है वो फर्दर बताया था, और साथ ही साथ लॉयर से ख़ुद मेरी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर मैंने ख़ुद उनसे ये दरियात भी किया, बिकॉज़ लॉयर ने मुझे भी ये मशवरा दिया था, बल्कि इनफैक्ट मैंने ही लॉयर को डिस्क्लोज़ करके बताया था कि भाई मैं अगर ख़ुद चाहता हूँ यहाँ पे आना, सो मेरे बच्चों की जो एजेस हैं वो 12+ हैं, सो मुझ पे आर्टिकल 92 के तहत जो है वो चीज़ें फ़ास्ट हो सकती हैं। तो लॉयर ने ज़ाहिर है कि एग्री किया और लॉयर ने बताया कि बिल्कुल इस तरह के हैं, और जो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए फिर मैं अलग से कोई वीडियो बना दूँगा उस आर्टिकल के ऊपर। तो सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप सबमिट कराते हैं और फिर उसका जो फास्ट, एक तरह से बहुत ही वो फास्ट हो जाता है, 2-3 मंथ्स में हो जाता है। वजह उसकी यह है कि क्योंकि इस तरह के जो केसेस हैं जो बच्चों के बिहाफ पर वहाँ पर कर रहे हैं इमिग्रेशन और TRC के लिए अप्लाई, सो उसमें उतना रश नहीं है जितना कि हमें नॉर्मली देखने में आता है, जो कि इलीगल या लीगल रेजिडेंट्स वहाँ बनना चाहते हैं और वहाँ पर आर्टिकल 88 या आर्टिकल 89 में अपना फ़ाइल लॉक करके उसमें प्रोसीड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर 1.5 से 2 साल लग रहा है। और फिर प्रीवियस वीडियो में मैंने जिक्र किया कि जब आप 6 मंथ्स के टैक्सेस दे देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं
फिंगर्स और बायोमेट्रिक्स और उसके बाद कार्ड हासिल करने के। सो उसके लिए भी लॉयर लोग लॉयर जो है वो सर्विसेज उनकी ले लेते हैं, हायर कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग जो नहीं हायर करना चाहते वो कहते हैं चलो मिल ही जाएगा, तो वो फिर 1.5-2 साल वेट करते हैं और उसके बाद उनको मिल जाता है। लेकिन बाय द टाइम वो अपना कॉन्टीन्यूसली टैक्सेस भी ज़ाहिर पे कर रहे होते हैं और अपना उसी हिसाब से वो चल रहे होते हैं। सो इट रियली वेरीज़ पर्सन बाय पर्सन। सो केस टू केस ये वेरी करता है, सिचुएशंस आपकी प्रायोरिटीज़ पे वेरी करता है। एक जो सिचुएशन है वो हर एक पे लागू नहीं होती है। सो अब जैसे कि आपने कहा कि आपको बताया गया है कि ओमान से जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, सो जैसे उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड जो हैं वो वहाँ पर उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन इनको जो है वो फैमिली इलीगल हो जाएगी। तो ये एक मुनासिब बात नहीं है, ठीक बात नहीं है, ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि अगर आपके हस्बैंड वहाँ पर 88 के थ्रू, लेट्स से 88 या 89 के थ्रू अगर वो सबमिट करते हैं फाइल, सो अगर 89 के अंडर कर रहे हैं और वो बिज़नेस करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई स्टोर ओपन करना चाहते हैं, सो ग्रॉसरी स्टोर हो गया, मोबाइल शॉप हो गई, कोई डोनर शॉप हो गई, या कोई और भी कोई क्लोथिंग की शॉप हो गई, कोई शू शॉप हो गई, कोई भी आप वहाँ पर कोई टेलरिंग बिज़नेस हो गया, लाइक यू नेम इट, सो कोई भी बिज़नेस आप वहाँ पर कर सकते हैं। सो उसके लिए अगर वो 89 में प्रोसेस अपना कराते हैं तो वो ख़ुद आपको कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं अंडर आर्टिकल 89 में अपना वो प्रोसेस करा दें, उनकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी और साथ ही साथ वो आपको यानी अपने स्पाउस को वो अंडर आर्टिकल 88 एक कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, जो कि वहाँ पर कोई भी अकाउंटेंट जो है वो ये सर्विस आपको दे सकता है। और अकाउंटेंट अक्रॉस वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगे। आप 2-4 अकाउंटेंट्स के पास जाएं, उनसे इन्फॉर्मेशन लें और उनसे उनकी सर्विस चार्जेस पूछें और अपना ये जो सारा काम है बताएं, तो वो आप फिर अपने ड्यू डिलिजेंस करें और उसके साथ आप अपने कोई भी अकाउंटेंट के थ्रू भी ये करा सकते हैं। लेकिन उसमें जो भी कुछ है वो ज़ाहिर है अकाउंटेंट उसको बता देगा, क्योंकि मैं हर एक चीज़ यहाँ पे बताना शुरू करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैं स्पेसिफ़िकली इसी टॉपिक पे रहना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं और समझते हैं कि जी ठीक है हमें तो इस तरह से हमारा स्टेटस जो है वो उसमें आ जाएगा, लाइक विजिटर से हम वर्क की तरफ जाएंगे, लेकिन स्पाउस का क्या। सो स्पाउस को आप इस तरीके से अंडर आर्टिकल 89 अगर आप अपना करते हैं तो 88 में आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। सो स्पाउस भी जो है वो अब उस ट्रैक पर आ गए। और अगर आपके बच्चों की एजेस 12+ हैं, सो फिर आप बच्चों को स्कूल में दाखिल करेंगे और उसके बिहाफ पे भी आप अपना जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। उसमें तो आर्टिकल 88, 89 की भी एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप वहाँ रहेंगे तो काम करेंगे। सो काम करने के लिए या तो आप 88 में किसी से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेंगे या फिर 89 में अपना कोई काम करेंगे, अपने कोई डिलीवरी का काम से लेकर कोई स्टोर ओपन करने तक का कोई काम करेंगे। तो उसके लिए आप अंडर आर्टिकल 89 जाएंगे। और जब आप अंडर आर्टिकल 89 जाते हैं और आपके कोई फिज़िकल स्टोर है, तो फिर आप उसके अंदर अपने स्पाउस को या 1 या 2 कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू योर वर्क साइज़ या अपने बिज़नेस साइज़ आप वो इशू भी कर सकते हैं। सो ये है सिचुएशन। और फिर बच्चे तो ज़ाहिर है आप पे डिपेंडेंट होते हैं, तो बच्चों का जो है वो ज़ाहिर है फिर स्कूल भी जाएंगे। सो अगर वो अंडर 12 भी हैं तो भी आपने स्कूल ज़ाहिर दाखिल कराने, तो वो तो आपके डिपेंडेंट हैं, उनका तो लीगल होने का कोई ऐसा तस्वर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर पेरेंट्स जो हैं जब उनकी फ़ाइल लॉक हो गई हैं, उनका जो है प्रोसेस में चल रहा है, तो बच्चे तो आपके डिपेंडेंट हैं। सो ये चीज़ें होती हैं। बाकी इसके अलावा मुख्तलिफ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जैसे हमें मिलती है यूट्यूब के ऊपर पुर्तगाल के एतबार से, लेकिन मैं तो चूँकि अपने पर्सनल, जैसे कि अगर मैंने ये भी बताया कि भाई 12+, तो वो भी मैंने लॉयर से उस पर मीटिंग की। उससे पहले भी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन इस एतबार से दी थी और आई एम थैंकफुल टू हिम एज़ वेल। ही लिव्स इन मरीना ग्रांडे लेरिया, जो कि थोड़ा सा लिस्बन से नॉर्दर्न पार्ट है, लाइक 1.5-2 घंटे की ड्राइव है बस से। सो ये इन्फॉर्मेशन है। सो आई एम विलिंग कि जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट पाथ को फॉलो करते हुए वो आप तक पहुँचे। और आई होप कि इसमें आपके जो कंसर्न है ये क्लियर हो गया होगा और आपसे मिलती जुलती सिचुएशन जिन लोगों की भी है वो भी इससे क्लियर हो गया होगा। अब अपनी अनदर वीडियो में मैं 12+ बच्चों के एतबार से आप किस तरीके से उसमें जो है वो
उनको एडमिशन कराने के बाद आप किस तरीके से TRC के लिए एलिजिबल होते हैं और उसका क्या क्राइटेरिया, उस पर भी मैं आपको फर्दर इन्फॉर्म करूंगा। बट इसके अंदर ये मैंने बता दिया कि कोई ऐसी बात नहीं है कि आपकी फ़ैमिली लीगल हो जाएगी सिर्फ अगर किसी एक पेरेंट को या एक स्पाउस को जो है वो मिलता है TRC की तरफ वो जाते हैं, अपनी फ़ाइल लॉक करते हैं, उनका जो है अगर लेट्स से वो 88 में भी कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर भी करते हैं, सो आप भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर नहीं करना चाहती तो फिर आप 89 के अंडर आप कोई भी अपना कोई बिज़नेस कोई सर्विसेज शो कर दें। लाइक जैसे कि मैंने कहा कि आपकी सिचुएशन आप बेहतर समझती हैं, सो आप कोई भी अगर इफ़ यू आर वर्किंग एट होम तो उसमें भी आप कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी ओपन करके अंडर आर्टिकल 89 आप जो है वो उसमें अपना प्रोसेस कर सकती हैं। सो ऐसा नहीं है कि बाकी फैमिली लीगल हो जाएगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि फिर उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि आप के पास उतने सर्टन सर्वाइव करने के लिए इनिशियली क्योंकि जॉब और बिज़नेस आपका, तो फिर आप जब तक नहीं उसमें आता है ट्रैक पर, तो फिर उस वक्त तक आपने सर्वाइव करना है। तो फिर वहाँ पे रिहाइश का मसला है। जब जैसे लिस्बन की बात करते हैं तो वहाँ रिहाइश का बहुत बड़ा मसला है। उसके अलावा जो दीगर निवाही इलाकों में अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पर उतना मसला नहीं है और वहाँ पर निस्बतन इनएक्सपेंसिव भी है, मतलब इतना ज़्यादा महंगा नहीं है रिहाइश। So again, I really want to thank you all for all your support and subscribe the channel. So I encourage and request you all to please subscribe and help grow the channel. दूसरी बात ये कि आप अपना ये जो इन्फॉर्मेशन है आप समझते हैं कि आपके सर्कल में जिनको ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद हो सकती है उनको आप शेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है वो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। सो थैंक यू वंस अगेन एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।